तो नमस्ते भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और इस वक्त एक बड़ी खबर काबुल से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, अमेरिका ने आशंका जाहिर की है कि काबुल एयरपोर्ट पर फिर से बड़ा आतंकी हमला संभव है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी टीम ने कहा कि अगले 24 से 36 घंटे के भीतर आतंकी इस हमले को अंजाम दे सकते हैं। आतंकी हमले की खबरों के बीच अमेरिकी सेना के जवानों ने काबुल एयरपोर्ट के 2 गेट को फिलहाल खाली कर दिया है। आपको जानकारी दे दें, एयरपोर्ट के कुछ और हिस्सों से अमेरिकी सेना के जवान हट चुके हैं। अब यहां तालिबानी लड़ाके पूरी तरीके से तैनात हैं। आपको बता दें, कल ही जो बाइडेन ने यह कहा था कि गेट खाली कर दिया जाए क्योंकि आईएसआईएस जवाबी कार्रवाई में फिर से हमला कर सकता है। और अब इसे देखते हुए अमेरिकी सैनिक वहां से हट गए हैं और अमेरिकी सेना के जवान के हटने के बाद वहां तालिबानी लड़ाके तैनात हैं। काबुल एयरपोर्ट पर फिर हो सकता है बड़ा बम धमाका। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया हमले का अलर्ट। काबुल एयरपोर्ट के लिए अगले 24 से 36 घंटे बेहद अहम। तीन दिन पहले काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले की वारदात को आतंक के आका फिर से दोहराने की साजिश रच रहे हैं और इसकी आशंका अमेरिका की ओर से जारी इस बयान में जाहिर की गई। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पहले भी काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका जताई थी, जो 26 अगस्त को सही साबित हुई। और ये नया अलर्ट ऐसे वक्त में आया है जब शनिवार को ही अमेरिका ने ड्रोन अटैक करके काबुल हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया है। एक तरफ काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सैनिकों की रवानगी में अब 72 घंटे से भी कम वक्त बचा है, तो दूसरी ओर हमले के अलर्ट के बाद भी लोग काबुल एयरपोर्ट की ओर भागे चले आ रहे हैं और भीड़ की आड़ में आतंकी फिर से कोई बड़ा अटैक ना कर दें, इसीलिए अमेरिकी सैनिकों ने काबुल एयरपोर्ट के 3 गेट समेत एयरपोर्ट के कुछ और हिस्सों को खाली कर दिया है ताकि किसी संभावित नुकसान से बचा जा सके। एयरपोर्ट के गेट के बाहर अब तालिबानी लड़ाकों ने डेरा डाल दिया है, जिससे लोगों की मुसीबत और बढ़ गई है। ये तस्वीर ही तालिबान राज का सबसे बड़ा सच है, जहां फरियाद और गुहार को गोलियों से दबा दिया जाता है। और सबसे बड़ी मुसीबत में वो बदकिस्मत लोग हैं जिन्हें अमेरिका ले नहीं जा रहा। जो जा सकते हैं उनका रास्ता तालिबानी रोके खड़े हैं और ऊपर से अब आईएसआईएस हमले की फिराक में बैठा है। और देखिए, अब से कुछ ही देर पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एक नया अलर्ट जारी किया है। तुरंत प्रभाव से एयरपोर्ट के आसपास के इलाके को खाली करने के निर्देश भी इससे जुड़े हुए दे दिए गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के राज के बाद जियोपॉलिटिक्स भी नए सिरे से करवट ले रही है। भारत फिलहाल अफगानिस्तान को लेकर वेट एंड वॉच पॉलिसी पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच कल तालिबान के टॉप कमांडर ने भारत से आर्थिक रिश्ते बहाल करने की पहल की है। هندوستان د دې منطقې یو مهم ملک دی او موږ غواړو چې خپل کلتوري، فرهنګي، تجارتي، اقتصادي روابط چې په خوام له هند سره درلود دې ته دوام ورکړو او بلکې وده ورته ورکړو। भारत को लेकर ये तालिबान का सबसे ताजा बयान है। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बयान खुद तालिबान के टॉप कमांडर में से एक शेर मोहम्मद अब्बास ने दिया है। कल देश को संबोधित करते हुए शेर मोहम्मद ने भारत से भी अच्छे संबंधों की ख्वाहिश जताई है। روابطو هغه سیاسي، اقتصادي او تجارتي په دې ټولو کې هندستان ته اهمیت ورکو او خواهان دي چې له هندستان سره په دې عرصه کې کار وکړي نشته। तालिबान दोस्ती का इजहार करने में लगा है, लेकिन भारत फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति पर कायम है। इसी हफ्ते केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान में बदले हालात पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विस्तार से प्रेजेंटेशन दिया, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद भारतीयों को वापस लाना सरकार की प्राथमिकता है। अफगानिस्तान में हालात अस्थिर, नीतिगत रुख पर इंतजार की जरूरत है।
तालिबान भारत के साथ पहले की तरह संबंध जारी रखने की बात कर रहा है, यानी करजई और गनी सरकार के वक्त की नीतियां जस की तस रही, लेकिन भारत के जहन में उससे पहले की तस्वीरें भी ताजा हैं। ये 21 साल पहले कंधार की तस्वीरें हैं, जब आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस IC-814 को हाईजैक कर लिया था। तालिबान की शह पर आतंकियों ने अपहरण किए भारतीयों के बदले 3 आतंकियों की रिहाई करवाई थी, जिनमें से एक मसूद अजहर अब तक देश के लिए नासूर बना हुआ है। पिछली तालिबान सरकार को भारत ने मान्यता नहीं दी थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। चाहे ना चाहे तालिबान अफगानिस्तान का सच बन चुका है और दांव पर भारत के 22,000 करोड़ रुपए का निवेश भी है। हेरात प्रांत में भारत ने 1700 करोड़ रुपए का सलमा बांध बनवाया है। 675 करोड़ रुपए की लागत से अफगानिस्तान की संसद का निर्माण करवाया। जारांज डेलारम हाईवे को 1110 करोड़ रुपए खर्च कर बनवाया। शिक्षा, बिजली, टेलीकॉम समेत कई क्षेत्रों में भारत का बड़ा निवेश है। अफगानिस्तान के ताजा हालात से एक तरफ भारत का निवेश दांव पर लगा है, तो दूसरी तरफ सामरिक चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। काबुल पर तालिबान का कब्जा होते ही चीन और पाकिस्तान ने उसे हरी झंडी देने में देर नहीं लगाई। तीनों का यह लव ट्रायंगल भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। पाकिस्तान तालिबान के जरिए कश्मीर में घुसपैठ की गतिविधियों को तेज कर सकता है। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को अफगानिस्तान में पनाह मिल सकती है। तालिबान की सत्ता में हक्कानी नेटवर्क की हिस्सेदारी है, जिसके निशाने पर भारत रहा है। चीन के अफगानिस्तान में बढ़ते प्रभाव से भारत के आर्थिक हितों पर भी संकट हो सकता है। तालिबान काबुल पर काबिज होने के बाद लगातार भारत से अच्छे संबंधों की बात दोहरा रहा है, लेकिन कड़वे अनुभवों, चीन पाकिस्तान के अफगानिस्तान में बढ़ते दखल और दांव पर लगे भारी निवेश ने फिलहाल अफगानिस्तान नीति को भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल बना दिया है। देखिए, जिस अफगान नीति को लेकर के वेट एंड वॉच की स्थिति है, उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर अभी आई है। आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बातचीत की। बड़ी बात इसमें यह है कि अफगानिस्तान में बदले हालात के बीच दोनों नेताओं के बीच ये तीसरी बातचीत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। जयशंकर ने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर भी बातचीत हुई है। तो अमेरिका के साथ अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर और नीति को लेकर के लगातार विदेश मंत्री बातचीत कर रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर साझा की है। अब बात कर लेते हैं तालिबान के टॉप कमांडर शेर मोहम्मद अब्बास की, जिसने भारत के साथ आर्थिक संबंधों की इच्छा जाहिर की है। साथ ही चाबहार और तापी गैस पाइपलाइन का जिक्र भी उसने किया। तालिबान की वापसी के बाद चाबहार पोर्ट पर क्या खतरा मंडरा रहा है और भारत का इससे क्या नुकसान हो सकता है, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान से लगातार आ रही तस्वीरें डरा रही हैं। अफगानिस्तान में फिर से तालिबान का राज कायम हो गया है। दुनिया भर के नागरिक अफगानिस्तान से डरकर भाग रहे हैं। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होते ही ईरान में भारत का चाबहार प्रोजेक्ट खतरे में आ गया है, जिसमें भारत ने कई बिलियन डॉलर निवेश किए हैं। अब इस प्रोजेक्ट का क्या होगा, कोई नहीं जानता। इन प्रोजेक्ट की अहमियत समझना आपके लिए जरूरी है। भारत ईरान के इस पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान को जोड़ने पर काम कर रहा था, जिससे अफगानिस्तान को कारोबार के लिए पाकिस्तान पर निर्भर न होना पड़े। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत का प्लान अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में दबदबा बनाने का था। पिछले एक दशक में भारत ने 22,306 करोड़ रुपए अफगानिस्तान की परियोजनाओं पर लगाए हैं। पोर्ट से भारत अब तक 1,10,000 टन से अधिक गेहूं और 2,000 टन से अधिक दालें अफगानिस्तान को भेज चुका है, जबकि 2019 में अफगानिस्तान ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से लगभग 700 टन कृषि और खनिज उत्पादों को भारत भेजा। लेकिन अब भारत के नजरिए से चाबहार समेत कई परियोजनाएं डेड प्रोजेक्ट नजर आ रही हैं। चाबहार पोर्ट को इसलिए निगलेक्ट किया जाएगा, अफगानिस्तान की बॉर्डर्स पर चाबहार से जो माल आ रहा है वो कुछ दिन कस्टम से पड़ा रहेगा, डिले हो जाएगी। तो चाबहार से किसी ने अगर सामान भेजा पोर्ट से उतार करके, राइट,
तो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे उस सामान की डिले, ड्यूटीज ज़्यादा, इत्यादि इत्यादि हर्डल्स क्रिएट करे जाएंगी। और निस्बत की जो माल कराची में आया और कराची से जो कंटेनर्स आ रहे हैं, ट्रक्स आ रहे हैं, वो स्मूथ हाईवे चाइना बना ही रहा है। चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर उसकी नेटवर्क्स एक्सटेंड कर रहा है और उस नेटवर्क्स को एक्चुअली वो तो टर्की तक ले जाने के प्लान में है, यूक्रेन तक ले जाने के प्लान में है, रशिया तक। क्यों चाबहार प्रोजेक्ट भारत के लिए फायदेमंद है, ये भी समझते हैं। अफगानिस्तान जाने के लिए या तो पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ेगा या फिर ईरान के जरिए वहां तक पहुंचा जा सकता है। कराची के रास्ते होने वाले निर्यात या फिर ईरान के अब्बास बंदरगाह के रास्ते होने वाले निर्यात की तुलना में चाबहार से अफगानिस्तान पहुंचना सस्ता है। ये बंदरगाह ईरान से ज्यादा अफगानिस्तान के लिए फायदेमंद था। भारत के चाबहार प्रोजेक्ट को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में नया मुकाम मिला था। ओबामा ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को खत्म कर दिया था, लेकिन उनके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन भारत को ये आज़ादी दी थी कि प्रोजेक्ट को जारी रखा जाए, क्योंकि उससे अफगानिस्तान को फायदा मिलेगा। ये प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़ रहा था, लेकिन अब अफगानिस्तान के शासन प्रशासन में तालिबान का राज हो गया है, जिसकी पाकिस्तान और चीन से यारी किसी से नहीं छिपी है। भारत अफगानिस्तान ट्रेड पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि तालिबान के रहते अफगानिस्तान का ट्रेड ग्वादर और कराची पोर्ट से होने की उम्मीद लगाई जा रही है। चाबहार पोर्ट भारत जो उसमें इन्वेस्ट कर रहा था, हमारा आइडिया ये था कि हम पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान के सी पोर्ट से ईरान को, अफगानिस्तान को, कजाकिस्तान को, तुर्कमेनिस्तान, आज़रबैजान, रूस, इन जैसे देशों में हम अपना एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ट्रेड बढ़ेगा हमारा। अब तालिबान और पाकिस्तान और चीन मिलके उनका प्रयास ये रहेगा कि सामान जो आना जाना है सेंट्रल एशिया में, वो कराची पोर्ट या फिर ग्वादर पोर्ट जो चाइना डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में, ताकि उन पोर्ट्स पे बिजनेस बढ़े, माल वहां आए और वहां से वो माल को अफगानिस्तान, जिनमें स्कूल, अस्पताल, हॉस्टल, पुल से लेकर बांध, हाईवे और संसद भवन शामिल हैं। अभी भारत का मुख्य ध्यान अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाना है। इसके बाद कूटनीतिक स्तर पर काम तेज होगा, जिसकी रणनीति लगातार बैठकों के जरिए बन रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।